मन जंगली हाथी की तरह है, जिसे पकड़ने के लिए पालतू प्रशिक्षित हाथी भेजने पड़ते हैं। सधी हुई बुद्धि पालतू हाथी का काम करती है। ध्यान के रस्से से पकड़ जकड़ कर उसे काबू में लाती है और फिर उसे सत्प्रयोजनों में संलग्न हो सकने योग्य सुसंस्कृत बनाती है। पानी का स्वभाव नीचे गिरना है, उसे ऊंचा उठाना है तो पंप, चरखी आदि की व्यवस्था बनानी पड़ती है। निम्नगामी पतोन्मुख प्रवृत्तियों में ही हमारी अधिकांश शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। उन्हें ऊपर उठाने के लिए मस्तिष्क में दिव्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने की ध्यान की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। शक्ति को उपलब्ध करना बड़ी बात नहीं, उसे अपव्यय की अनर्थ मूलक बर्बादी से भी बचाया जाना चाहिए। शक्ति की उपलब्धि का लाभ तभी मिलता है जब उसे संग्रहित रखने और सत्प्रयोजन में लगाने की व्यवस्था बन पड़े। बिखरी हुई बारूद की निरर्थकता और उसकी संग्रहित शक्ति को दिशा विशेष में प्रयुक्त किए जाने की सार्थकता में कितना अंतर है, इसे सहज ही समझा जा सकता है। स्थूल शक्तियों की भांति सूक्ष्म शक्तियों का लाभ भी उन्हें एकत्रित करके दिशा विशेष में लगा देने से ही संभव है। असंख्य विशेषताएं और क्षमताएं मानवीय सत्ता के कण कण में भरी पड़ी हैं। 10 इंद्रियां जादू की पिटारियां हैं। उन्हें रचनात्मक दिशा में नियोजित रखा जा सके, भटकाव से, बिखराव से बचाया जा सके तो अभीष्ट सफलता की दिशा में द्रुत गति से बढ़ा जा सकता है। मन 11वीं इंद्रिय है। मस्तिष्कीय क्षमता का कोई अंत नहीं, उसके विचार पक्ष और बुद्धि पक्ष का ही थोड़ा सा प्रयोग होता है। शेष अचेतन समझा जाने वाला किंतु चेतन से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली भाग तो अविज्ञात स्थिति में निष्प्रयोजन ही पड़ा रहता है। अचेतन का अर्थ यहाँ उपेक्षित कहना ही उचित है। यदि अचेतन का भी भली भांति प्रयोग होने लगे तो मनुष्य असंख्य गुनी विचारशीलता, प्रज्ञा प्राप्त कर सकता है। ध्यान योग द्वारा मनुष्य मस्तिष्कीय बिखराव को रोककर उसे एक चिंतन बिंदु पर केंद्रित कर सकने में प्रवीणता प्राप्त करता है। इस प्रयोग में जिसे जितनी सफलता मिलती जाती है, उसकी अंतः चेतना में उसी अनुपात से बेधक प्रचंडता उत्पन्न होती जाती है। शब्द बेधी बाण की तरह लक्ष्य भेद कर सकना उसके लिए सरल हो जाता है। यदि अध्यात्म उसका लक्ष्य होगा तो उसे इसी क्षेत्र में आशाजनक प्रगति प्राप्त होगी और विभूतियों से, दिव्य रिद्धि सिद्धियों से उसका व्यक्तित्व भरा पूरा दिखाई पड़ेगा। यदि लक्ष्य भौतिक उन्नति है तो भी इस एकाग्रता का समुचित लाभ मिलेगा और अभीष्ट प्रयोजनों में आशाजनक सफलता मिलती चली जाएगी। शक्ति का जब जिस भी दिशा में प्रयोग किया जाएगा उसी में सत्परिणाम प्रस्तुत होते चले जाएंगे। धन्यवाद और आपकी मंगल कामना के साथ इस सृजन सेनानी का नमस्कार।